प्रिय छात्राओं, पिछले टर्म में मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। आज इससे संबंधित हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अग्रवाल मशीन्स लिमिटेड निम्नलिखित ऋण पत्रों का शोधन करना चाहती है। 1000 वाले, पहला है कि 1000 वाले 5000 10% ऋण पत्र जिनका शोधन सममूल्य पर करना है, और दूसरी कंडीशन है कि 1000 वाले 6000 5% ऋण पत्र जिनका शोधन 10% प्रीमियम पर करना है, और तीसरी स्थिति में 100 रुपये वाले 4000 5% ऋण पत्र हैं जिनका कि शोधन 2% बट्टे पर करना है। कंपनी द्वारा उपयुक्त सभी ऋण पत्रों का शोधन किया गया। ऋण पत्र शोधन संचय तथा विनियोगों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की कानूनी अनिवार्यताओं को पूरा करने के पश्चात शोधन संबंधी जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। देखिए, अभी हमने जो थ्योरी पढ़ा है उसको किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तीनों कंडीशन दी हुई हैं कि सममूल्य पे किया है, लाभ पर किया है, और प्रीमियम पे किया और इसका डिस्काउंट पे किया है बट्टे पर। तो किस प्रकार से हम एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जबकि सममूल्य पे किया गया है, इसमें सबसे पहले तो देखेंगे कि कितना अमाउंट शोधन करना है। हमें दिया हुआ है कि 100 रुपये वाले 5000 10% जिनका कि शोधन सममूल्य पर करना है, 1000 वाले 5000। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें किस में से शोधन करना है। यदि हमें इसमें से हम ये मान के चलते हैं, जो आपको मैंने बताया था कानूनी अनिवार्यता है कि 25% के बराबर की राशि हमें सबसे पहले ट्रांसफ़र करनी होगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। तो कुल कितना करना है, 5000 इंटू 1 लाख, तो इसका 25% यानी 50 लाख का 25% कितना हुआ, 12,50,000। तो 12,50,000 हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे सरप्लस अकाउंट में से। तो सबसे पहले एंट्री होगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो 12,50,000 से ये एंट्री होगी डेट ऑफ ट्रांसफ़र को। अब ये भी बताया था कि 15% के बराबर की राशि हमें इन्वेस्ट करनी है। 15% के बराबर की राशि कितना हो गया, 50 लाख का 15% 7,50,000। तो 7,50,000 हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को एंट्री हो जाएगी। ये ध्यान में रखना है कि 25% के बराबर कम से कम राशि हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी है, और 15% के बराबर राशि कम से कम हमें डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये हम डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे 7,50,000। अब जब हमें इसको एनकैश करने की आवश्यकता है, जब हमें इसका शोधन करना है, तो हम इसको वापस भेज देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 7,50,000। और हम इसका क्योंकि एट पार रिडम्पशन करना है, कितना करना है, 5000 1000 वाले 50 लाख, तो एंट्री कर देंगे 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख। ये इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। और लास्ट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसको, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो हमने ऊपर बनाया था 12,50,000, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में। तो ये था पहली स्थिति जिसमें हमें सममूल्य पर ऋण पत्रों का शोधन करना है। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति में जबकि हमें किस प्रकार से शोधन करना है, 10% प्रीमियम पे शोधन करना है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री होगी उसी प्रकार से कि हमें 25% के करीब नॉमिनल वैल्यू का ट्रांसफ़र करना है। टोटल कितना हो गया, 25% ये हो गया, ये बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू क्रिएट DRR इक्वल टू 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो 25% के बराबर राशि हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कितना हमें कितना पे प्रीमियम पे करना है शोधन, इसका 10% प्रीमियम पर, 10% प्रीमियम पर करना है। तो इसके कितनी राशि हो जाएगी, ये क्या दिया हुआ है, दूसरी स्थिति क्या दी हुई है, 6,000 है यहाँ पे। दूसरी स्थिति में 6,000 है, 6,000 हैं, तो 6,000 इंटू 1 लाख। पहली स्थिति में 5,000 थे, दूसरी स्थिति में 6,000 हैं, 6,000 1000 के, तो कुल 60 लाख का हमें शोधन करना है।
60 लाख का शोधन करना है तो उसका 25% हो गया 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे पहले वाली कंडीशन में हमारे 50 लाख का था, उसका हमने किया था 25%, 12,50,000 आया था। यहाँ पे हमें 60 लाख का शोधन करना है तो उसका 25% हो गया 15 लाख। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 15 लाख। अब 15% के बराबर की राशि हम इन्वेस्ट करेंगे उसी प्रकार से जैसे पहले वाले स्थिति में की थी। 60 लाख का 15% हो गया 9 लाख। तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9 लाख। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी एंट्री करेंगे 9 लाख से। इसके बाद जब हमें इसका शोधन करना होता है तो उसको एनकैश कर लिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको बेच देंगे, जैसे उसकी अपोजिट एंट्री कर देंगे। इन्वेस्टमेंट करने की टू बैंक की थी, इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9 लाख रुपए। और इसके बाद हमें इसका शोधन करना है। शोधन हमें प्रीमियम पे करना है तो 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 60 लाख के तो हमें अमाउंट है उसका 10% प्रीमियम पे शोधन करना है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 6 लाख और टू बैंक अकाउंट तो 66 लाख इस प्रकार से पेमेंट कर दिया जाएगा 10% प्रीमियम पे। और अंत में जैसे कि हमने ऊपर भी किया था, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले तो जो हमने प्रीमियम दिया उसको ट्रांसफ़र करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6 लाख रुपए। इसके अलावा जो लास्ट में हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो हमने बनाया था 15 लाख का, ऊपर भी हमने किया था, टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 2 ट्रांसफ़र हुआ, एक तो वो जो कि हमने 6 लाख रुपए का शोधन पे प्रीमियम दिया है और दूसरा वो जो कि हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। तो ये एक सेट मेथड है, इसके आधार पर हम एंट्री करते हैं। तीसरी स्थिति में क्या करना है कि 4,000 हैं हमारे ऋण पत्र जो 100 रुपये वाले और 2% बट्टे पे करना है। तो 40 लाख कितना हो गया 40 लाख। 40 लाख इसके अब हम देखेंगे कि 4,000 कितने 100 रुपये वाले 100 रुपये वाले 1,000 वाले 100 रुपये वाले हैं तो 4 लाख हुआ। तो 4 लाख का 25% 1 लाख हुआ। तो तीसरी स्थिति में हम डेट ऑफ ट्रांसफ़र करेंगे। डेट ऑफ ट्रांसफ़र को सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1 लाख रुपए 25% हम ट्रांसफ़र कर देंगे। उसी प्रकार से उसका 15% 4 लाख का 15% होता है 60,000, उसका इन्वेस्टमेंट कर देंगे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये देखिए टू ये हो गया 60,000 से, क्योंकि 15% हुआ, ये इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसके बाद हम इसे एंड कैश करते हैं, बेचते हैं तो इसके बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये 60,000 कर दिया। इसके पश्चात एंट्री होगी पेमेंट करने की, रिडम्पशन करने की, जिसमें हमें देखिए 4 लाख के हैं लेकिन हमें पेमेंट करना है 10%। कितना परसेंट डिस्काउंट है? डिस्काउंट है 2% यानी 8,000। तो ये हो गया। बैंक अकाउंट हम करेंगे 3,92,000 से और ये हमें प्रॉफिट हो गया 2% का 8,000 प्रॉफिट और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 8,000। तो इस प्रकार से ये इसको रिडम्पशन कर दिया जाएगा। इसके बाद हम ट्रांसफ़र एंट्री करते हैं। एक तो जो कि प्रॉफिट हुआ हमें कितने का 8,000 का, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। और दूसरा हमने जो कि हमेशा किया है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का 1 लाख। इस प्रकार से ये हमें एंट्री करनी है। ये एक सेट मेथड है। सबसे पहले हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 25% के बराबर राशि ट्रांसफ़र करनी है उसके अंकित मूल्य की। उसके बाद हम 15% के बराबर राशि इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे जबकि हमें शोधन करना उससे पूर्व, और उसके बाद शोधन करने के पश्चात, शोधन की एंट्री के पश्चात ट्रांसफ़र एंट्री की जाएंगी। एक तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को, दूसरा यदि प्रॉफिट है तो उसको ट्रांसफ़र करना, और अगर नुकसान है तो उसको भी ट्रांसफ़र करना, इसकी एंट्री की जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन करना आ गया होगा कि किस प्रकार से हम जो कानूनी नियम बने हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए कानूनी अनिवार्यताओं की पूर्ति करते हुए हम एंट्रीज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।